नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस क्लास में करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग लौह तत्व की यानी कि आयरन की कमी से हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। इससे हमारा आंत्र प्रभावित होता है, हमारी इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। तीसरा प्रश्न है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावनाओं की जांच या किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड रोग की जांच के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये फाइलेरिया रोग कृमि से उत्पन्न होता है, वर्म्स से उत्पन्न होता है। कृमि द्वारा फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा यानी कि गलगंड या गोइटर रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। अगला है छठवां प्रश्न, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात हार्ट अटैक हो जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हमारे शरीर में हार्ट अटैक हो जाता है। ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉल हमारा करेक्ट आंसर। सातवां प्रश्न, क्षय रोग यानी कि टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो ये हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करती है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जो टीबी है ये जीवाणु बीमारी है, जीवाणु रोग है। आठवां प्रश्न, बीसीजी बेसिलस कैलामिटी गुएरिन का टीका किस रोग के विरोध में लगाया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी यानी कि क्षय रोग के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, बेसिलस कैलामिटी गुइन। नवा प्रश्न है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? ये त्वचा से संबंधित है, हमारी स्किन से संबंधित बीमारी है एपिडर्मिक रोग। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर, एपिडर्मिक रोग। अगला है 10वां प्रश्न, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना, यानी कि रक्त नहीं जमता है, चोट लगे हुए स्थान से ब्लड बहता रहता है। ये एक जेनेटिक बीमारी है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। तो ऑप्शन डी रक्त का नहीं जमना हमारा करेक्ट। 11वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो फ्लोरीन की कमी से हमारे दांत की बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन ए फ्लोरीन हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 12वां, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग हो जाता है? तो दांत और मसूड़े, हमारा दांत और मसूड़े का संबंध है पायरिया रोग से। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है 12वें प्रश्न का, दांत और मसूड़ा। 13वां प्रश्न है, कैंसर हमारी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया, ये ल्यूकेमिया है। रक्त कैंसर के अंदर जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो है वो बढ़ने लग जाता है, जिसे हम कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। एमएमआर, 14वां प्रश्न, एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो मिजल्स मम्प्स रूबेला। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, मिजल्स मम्प्स रूबेला, इस रोग के उपचार में एमएमआर का टीका दिया जाता है। 15वां प्रश्न है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है? तो अग्नाशय। ऑप्शन बी अग्नाशय हमारा करेक्ट आंसर। अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं वो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है और इंसुलिन हार्मोन मधुमेह रोग को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी जो बीटा कोशिका है वो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। 16वां प्रश्न है, SARS सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो बी है अपना ऑप्शन, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका संबंध हमारे रेस्पिरेटरी यानी श्वसन सिस्टम से है, श्वसन तंत्र से है। 17वां प्रश्न अपना, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, यानी कि प्लाज्मोडियम्स का संक्रमण कौन उत्पन्न करता है? तो मलेरिया। जो मलेरिया के अंदर जो मादा एनाफिलीज मच्छर की लार के अंदर प्लाज्मोडियम्स पाया जाता है, जो कि प्रोटोजोन से एक प्रकार का। 18वां प्रश्न, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये आँख, कान, गले और नाक, तो ये आँखों से संबंधित रोग हैं। एस्टिग्मेटिज्म एक प्रकार की आई से रिलेटेड बीमारी है।
तो आंखों से संबंधित रोग है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। 19वां प्रश्न है, एथलीट फुट रोग किससे संबंधित है? तो ये है फंगस से संबंधित है, यानी कि कवक जनित रोग हैं एथलीट फुट रोग। इसमें एथलीट फुट नामक रोग ट्राइकोफाइटन कवक जो हैं उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, रिकेट्स एक बीमारी है, तो ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, इसका संबंध हमारी हड्डियों से है, हमारी बोन्स से है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। हड्डियों से संबंधित रोग विटामिन डी के अभाव में ही हो जाता है। 21वां प्रश्न अपना, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी निम्न में से किसको प्रभावित करती है? ये हमारे मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को, हमारी स्पाइनल्स को प्रभावित करती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। 22वां प्रश्न है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूर की दृष्टि में तो कोई दोष नहीं, दूर का दिखाई देता है, इसे यह भी कहा जाता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, और इसके लिए उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाया जाता है इस दोष के निवारण हेतु। 23वां प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, तो इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाया जाता है इस दोष के निवारण हेतु, तो ऑप्शन ए मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला है 24वां प्रश्न, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रतौंधी रोग का संबंध किससे है? तो विटामिन ए से है। क्वेश्चन 25 अपना, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता की कमी न, यानी कि नपुंसकता रोग विटामिन ई की कमी से होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या जनन क्षमता की कमी से। देखिए रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, तो हमारा जो इसके अंदर जो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं? तो विटामिन सी जिसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन सी हमारा करेक्ट आंसर। 27वां प्रश्न है, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो डिप्लोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु की वजह से होता है। निमोनिया रोग बच्चों के अंदर होता है, इसका संबंध फेफड़ों से है। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनिया नामक जीवाणु से होता है और ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है बच्चों के अंदर। 28वां प्रश्न अपना, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है, यानी कि एलर्जी की वजह से दमा यानी कि अस्थमा जो रोग हैं उसका संबंध एलर्जी से है, ये हमारे लंग्स से संबंधित रोग हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर दमा एलर्जी प्रतिक्रिया। प्रश्न संख्या 29 है, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो जो प्लाज्मोडियम जर्म्स जो हैं वो मलेरिया रोग की उत्पत्ति करते हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रकार के प्रोटोजोन्स हैं जिनकी वजह से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रोस द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया नामक रोग हो जाता है। 30वां प्रश्न अपना, पेचिस रोग डिसेंट्री रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ तो एंट अमीबा हिस्टोलिका, उसका संबंध ई कोलाई जीव, उसका संबंध है अपने एंट अमीबा का संबंध पेचिस रोग यानी डिसेंट्री रोग से संबंधित है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच और याददाश्त खोने से है? तो अल्जाइमर रोग, ये वृद्धावस्था में सोच और याददाश्त खो देते हैं, तो अल्जाइमर रोग। अगला है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है, बर्ड फ्लू का वायरस है, तो H5N1 वायरस का संबंध बर्ड फ्लू से है, ये पक्षियों के अंदर ये वायरस पाया गया था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। जबकि H1N1 वायरस का संबंध स्वाइन फ्लू से है, तो स्वाइन फ्लू ये सुअर के अंदर पाया गया था। बर्ड फ्लू रोग का वायरस है H5N1, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। 33वां प्रश्न है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो वर्णांधता एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है, कलर ब्लाइंडनेस
इसमें लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर सकता, इस प्रकार का जो रोगी है तो ये एक आनुवंशिक रोग है, इसलिए इसको ठीक नहीं किया जा सकता। जबकि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और प्रेसबायोपिया को किया जा सकता है। मीना-माटा रोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध मरकरी यानी कि पारा से है। मीना-माटा रोग का संबंध पारा से है। 35वां प्रश्न, मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो ये हमारे स्प्लीन यानी कि प्लीहा को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी प्लीहा यानी कि स्प्लीन हमारा करेक्ट आंसर। ये मलेरिया का जो रोग है प्लीहा को प्रभावित। 36वां प्रश्न है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। अगला है 37वां प्रश्न, एलिसा टेस्ट यानी कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करने में करते हैं? तो एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारक है? तो पोलियो एक वायरल जनित रोग है, एंट्रोवायरस या पोलियो वायरस की वजह से होता है। 39वां प्रश्न है अपना, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यह रोग यकृत यानी कि लीवर के संक्रमण के कारण पीलिया रोग हो जाता है। 40वां अपना प्रश्न है, सिफिलिस रोग किससे होता है? तो सिफिलिस जो रोग है ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणु की वजह से होता है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? जय हिंद, वंदे मातरम। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।